जेल से बाहर आने के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में निशा बांगरे ने कहा कि बैतूल पुलिस ने उन्हें डंपर से कुचलवाने की धमकी दी। पुलिस के दम पर शिवराज सिंह चौहान गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए बैतूल से भोपाल चलकर आई निशा बांगरे जेल जाती हैं और अब जेल से बाहर आ चुकी हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, नौबत क्यों आ गई जेल जाने की? ऐसा क्या हुआ कि कपड़े फट गए आपके, मारपीट हो गई, अपराधियों जैसा सुलूक क्यों? आप देख सकते हैं कि इनकी जो बर्बरता है वो दिखाई दी परसों जब हम न्याय यात्रा अपनी लेकर के भोपाल पहुंचे। 12 दिनों की यात्रा थी। 11 दिन चलने के बाद 12वें दिन जब हम बोर्ड ऑफिस पर पहुंचे बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण करने, हमने माल्यार्पण किया और शांतिपूर्वक हम वहां से निकल रहे थे। लेकिन पुलिस ने रोकने का काम किया क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने नहीं देना चाहते। शिवराज सिंह चौहान जी के पास कोई जवाब नहीं है मुझे देने के लिए। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि आप मुझे आंखों से आंखें मिलाकर शिवराज जी बताइए कि आपकी इस भांजी के साथ ये अन्याय आपके अधिकारी क्यों कर रहे हैं। तो बस उसको रोकने के लिए कि हम उन तक ना पहुंच पाए, हमारे साथ वहां पर जिस तरीके का व्यवहार किया वीडियो में देख सकते हैं। बाबा साहब की फोटो तोड़ी गई इनके द्वारा और मेरे साथ जिस तरीके बदसलूकी की गई, पकड़ के जिस तरीके से खींचा गया, कपड़े फट गए। तो ये जो कार्य, ये बर्बरतापूर्ण कार्य जो भोपाल पुलिस ने किया है, ये बिल्कुल ही जो है निंदनीय, बड़ा दुखदाई है। पुलिस ने आपको धमकी दी जब आप यात्रा निकाल रही थी? बिल्कुल, जब हम बैतूल से निकले दूसरे दिन हम पहुंचे, जब लोगों का जन समर्थन मिलने लगा तो पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से भेज करके जो हमारे साथी को बुला करके कहा, आप इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई ट्रक से कुचल देगा, डंपर से कुचल देगा, आपके ऊपर गोली चल जाएगी, इस यात्रा को रोकिए। इस तरीके का कार्य जो है मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वहां पर बैतूल में हमें रोकने का काम किया। कुल मिला के पूरा ये जो गुंडागर्दी चल रही है पुलिस के माध्यम से शिवराज जी की, वो कहते हैं ना कि जब जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है। मुल्ताई से डर क्यों लग रहा है भाजपा को? आमला, बैतूल जिले की आमला सीट से, क्योंकि वहाँ 3 बार से भाजपा के विधायक हैं। अभी जो है माननीय विधायक, उन्होंने 5 साल से कुछ किया नहीं है सिवाय अपनी जेब भरने के, इसीलिए डर रही है कि कार्य तो कुछ किया नहीं है। अगर यहाँ मैं आ जाती हूँ तो उनका हारना निश्चित है। अपनी हार मान करके, हार के डर से इस तरह का जो कुकृत्य है मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के कहने पे, इशारे पे ये सारे कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सब काम किए जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस ने डंपर से कुचलवाने तक की धमकी दी है। आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि क्या एक महिला अफसर इस्तीफा देकर एमपी में चुनाव नहीं लड़ सकती है? ये वही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है जो ढिंडोरा पीटकर लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी का नारा देती है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में एक लाडली बहना के साथ क्या होता है, पुलिस उसके साथ किस तरीके से बर्बरता करती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अब निशा बांगरे हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। निशा बांगरे की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश में सियासत भी अब देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस निशा बांगरे के समर्थन में आकर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नियम कानून के कायदे की बात करती नजर आ रही है। ये प्रताड़ना का पहाड़ बना दिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इस तरह का पक्षपात और इतना डर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को साफ दिख रहा है अगर वो चुनाव लड़ेंगी, निशा जी चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी की जो प्रत्याशी होगा जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। तो ये आज हारी हुई बाजी जो बीजेपी लड़ रही है उसमें डर की पराकाष्ठा में पहुंच चुकी है, और ये अत्याचार और ये डर बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर चीज नियम, कायदे, कानून, प्रक्रिया के तहत चलती है। आप यदि प्रशासकीय अधिकारी हैं तो आपकी नियुक्ति से लेकर सेवा काल के बाद सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सब विषय एक प्रक्रिया के तहत होते हैं और शासन प्रशासन प्रक्रिया का पालन करता है। तो हर प्रकरण में हम प्रक्रिया का पालन करते हैं। जहां तक पुलिस और प्रशासन पर आरोप है तो आरोप कम, राजनीति ज़्यादा लगती है।